मैं प्रवीण पारचा राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी से संबंध रखता हूँ। मैं राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी का दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत में राजनीतिक तौर पे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए काम करती है। हम समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं। समाज और देश से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग समाज और देश का हिस्सा है। ऐसे ही आज एक महत्वपूर्ण अंग है देश का, समाजशास्त्र का है एनजीओ या सोशल एनजीओ या ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन जो देश के सभी वर्गों के लिए काम करती है। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन से आज मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम है पुष्पवेद फाउंडेशन। पुष्पवेद फाउंडेशन की जो हेड हैं वो हैं श्री पुष्पा ठाकुर मैडम। ठाकुर मैडम से आज जब मेरी मुलाकात हुई तो उनके विषय में मैंने बहुत कुछ जाना, वार्ता हुई उनसे। उन्होंने बताया कि वो समाज के बहुत सारे पहलुओं पे काम कर रही हैं, पर्यावरण के ऊपर भी काम कर रही हैं और शिक्षा के ऊपर भी काम कर रही हैं। वो खासतौर पर स्लम एरियाज़ को टारगेट किया हुआ है उन्होंने कि स्लम एरियाज़ में जाकर जो लोगों को एजुकेशन के बारे में और अवेयर किया जाए। शिक्षित तो सभी हो जाते हैं लेकिन गुणे हुए नहीं हैं। शिक्षा तो ले लेते हैं लेकिन गुणना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो जो पुष्पा ठाकुर मैडम है उनसे आज हमारी वार्ता हुई। उनके साथ आज हमने एक छोटा सा कैंपेनिंग अभियान भी चलाया और उस कैंपेनिंग अभियान के थ्रू हम ये लोगों को बताना चाहते थे कि भाई कोरोना आप इतने फ्री होकर ना घूमें। तो कोर्ट ने भी और सारे मेडिकल जो सर्विसेज है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि तीसरी लहर आ सकती है। तो मैडम ने भी ये देखा और हमने भी देखा कि भी लोग जो है अवेयर तो है लेकिन सही मायने में उसका पालन नहीं कर रहे। जो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने, हमारे सिस्टम ने हमें गाइडलाइन दी है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो मैडम ने कहा क्यों ना पार्चा जी हम छोटा सा कैंपेनिंग अभियान चलाएं तो दोनों कोलिब्रेशन हो जाता है, जन अधिकार पार्टी और पुष्पवेद फाउंडेशन, तो बिहाफ ऑन सोशल एक्टिविटी। तो मैंने कहा मैडम ये बेहतर है, कर लेते हैं। तो हमने एक छोटा सा आज एक संकल्प लिया। हम स्लम एरिया अम्बेडकर नगर का एक एरिया है संजय कैंप, वहाँ पर आज हमने विजिट किया। तो वहाँ पर जब विजिट किया हमने लोगों को समझाया। हमने कहा भी पहले 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और भी ऐसे स्लोगन जो पब्लिक वेलफेयर से जुड़े थे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। हमने बताया कि भी लॉकडाउन, आप ये क्यों समझ रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया। लॉकडाउन खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं मास्क उतार के घूमें, आप बिल्कुल फ्री होके घूमें। 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, समाज को प्रोटेक्ट रखें। बचाव ज़रूरी है। हमने भी मास्क नहीं लगाया हुआ लेकिन हमें ये खुद कहना पड़ रहा है, इसलिए मास्क हमारे पास है, ये रखा हुआ है। क्योंकि हमारी वीडियो को देख के लोग कमेंट भी करेंगे आपने मास्क नहीं आया, तो हमने मास्क 2 मिनट के लिए रिमूव किया है सिर्फ। मैं इसके लिए सॉरी भी बोल रहा हूँ। तो पुष्पा ठाकुर मैडम ने पुष्पदेव फाउंडेशन के माध्यम से और मैं प्रवीण पारचा जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हमने संजय कैंप में विजिट की, वहाँ देखा, लोगों को समझाया, कोरोना के बारे में थोड़ा दूरी बनवाई लोगों की। उसमें हमारे सिविल डिफेंस स्टाफ ने भी हमारी बहुत मदद की। हमारे बीच में डॉक्टर राजेश महरोलिया है, इन्होंने भी काफ़ी हमारी मदद की। संजय कैंप से हमें मिले सुभाष राणा जी जो कि बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्टर थे और वेस्ट यूज़र हैं। वेस्ट जो चीज़ें वेस्ट कर देते हैं उसको रीयूज़ दोबारा उससे इस्तेमाल में कैसे लाया जा सकता है ये भी कहा। फिर यहाँ की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हमें बताई सुभाष राणा साहब ने। तो इस तरीके से हमने आज यहाँ थोड़ा सोशल सर्वे किया, एक छोटा सा अपना कैंपेनिंग अभियान भी चलाया, वो मेरा मतलब छोटा सा अभियान चलाया, जन जागृति अभियान से कह सकते हैं, वो चलाया। लोगों को बताया, सभी लोगों को मास्क भी बांटे, मास्क पहनवाए भी और बताए भी उनको मास्क के बारे में। लोगों की समझ में भी आया और लोगों से एक गेट टुगेदर भी है, लोग खुश भी रहे। हमने कहा खुश हैं आपके लॉकडाउन खत्म हो जाए, ये तभी पूरी तरीके से संभव है जब आप इसका पालन करेंगे। सरकार तो अपना पूरा योगदान दे रही है और हमारा प्रशासन भी पूरा योगदान दे रहा है। हम उस योगदान का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो गलती हमारी है, उनकी नहीं है। तो हम इसको पालन कराने के लिए, उनको समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बातें डायरेक्ट समझ में आ सकती हैं, कुछ मिलने के बाद इनडायरेक्ट समझ में आ सकती हैं। तो हम उनसे भाईचारे के तौर पर मिले, उन्हें बताया, समझाया, वो लोग माने भी, खुश भी हुए। फिर हमने एजुकेशन के बारे में भी यहाँ छोटा सा सर्वे किया। एजुकेशन का स्तर बहुत नीचे है, एजुकेशन सरकार दे रही है लेकिन मेरा मतलब उसको लेने का तरीका हमारा ही ठीक नहीं है, कुछ गलती हमारे अंदर भी है। हम अपनी गलती खुद अपने रियलाइज़ करेंगे तो क्या गलतियाँ हैं, कैसे बेहतर सुधार किया जा सकता है। इसके लिए हम जो है ना कहना है एक ग्रास रूट ब्लूप्रिंट टेबल पे काम करेंगे, जड़ पे काम करेंगे, कहाँ से वो कमी हो रही है। सरकार सब कुछ दे रही है, सरकार तो दूध भी दे रही है। अब दूध हम बर्तन में लेंगे, हाथ में लेंगे तो बेवकूफ़ी हमारी है। अगर दूध को हमने हाथ में ले लिया तो निकल जाएगा। तो भाई सरकार तो दूध दे रही है लेकिन हमें भी तो लेना पता होना चाहिए कैसे लें उसको। सिस्टम या प्रशासन या सरकार सब कुछ दे रही है लेकिन हमें उसे लेने का तरीका भी तो। फिर इसी बीच में क्या है, वो दूध बीच के बिचौलिए ले जाते हैं, थोड़ा 2-4 को दिया, बीच के बिचौलिए मार के चले जाते हैं। तो इसीलिए पुष्पवेद फाउंडेशन और राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी ये मुहिम चला रही है कि बीच के बिचौलियों को हटाया जाए, लोग उनके हक अधिकार प्राप्त किए जाए और वो अपना काम सही से कर सकें। और पुष्पा ठाकुर मैडम आई,
उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी मैडम भी उनके साथ में आई, प्रभा मैडम, उनका भी मैं थैंक यू कहता हूँ कि वो आए, हमारे सुबह से भूखे प्यासे वो लगे हुए। तो साथियों, ये भी एक समाज शास्त्र का ही हिस्सा है, ये भी देश प्रेमी है, ये भी समाज प्रेमी है। उन्हीं के हम सत्ता में बैठ के सो रहे हैं आराम से, ये होने तो जो हो रहे हैं। एमएलए बनिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लोग हमारे पास चल के आएंगे। एमएलए ने तो ये सिद्धांत हासिल कर रखा है, काउंसलर एमएलए बैठे हुए नहीं, हमें मतलब नहीं, हम तो बैठ गए बस कुर्सी पे आके, हमें कोई मतलब नहीं, आएंगे आएंगे, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ होती हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारी जो जन अधिकार पार्टी है, ये पुष्प वेद फाउंडेशन मिलकर ज़मीन से काम कर रही है, और हमारे राजेश महरोलिया जी हैं, वो भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, समाज से जुड़ के काम कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य था कि आप अपने हक अधिकार को पहचानें, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, और ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशनों का आदर सत्कार करें जो मानव सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और सुभाष राणा जैसे प्रतिभाशाली कौशल व्यक्ति उभर के सामने आ रहे हैं। ऐसे कर्तव्यशाली व्यक्तियों को, प्रतिभाशील व्यक्तियों को आगे आने का अवसर दें, और जब इनको अवसर मिलेगा तो समाज अपने आप बदलेगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।